जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके सामने लेकर के आए हैं जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और ये क्लास में साथियों लुसेंट बुक का निचोड़ हम बताने वाले हैं। और ये भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए साथियों है। जीके जीएस जो हम बताएंगे साथियों वो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए है, जिसमें जीके जीएस कंपलसरी होता है। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। सेशन ये अच्छा लगेगा साथियों तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप लोग डेली इस क्लास को सही समय से अटेंड कर सकेंगे। क्लास का पीडीएफ आपको बच्चों आज दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पे 200 प्रश्न है बच्चों, तो टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पीडीएफ आपको 200 का मिलेगा। सभी वन लाइनर प्रश्न हैं, आप लोग सभी बच्चों याद कर लेंगे, ठीक है। और साथियों जो एक्स्ट्रा बताते हैं आपको वो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। एक भी प्रश्न साथियों आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है साथियों। अगर हमारा जीके जीएस का आप लोग क्लास करना चाहते हैं पहले का, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जीके जीएस बाय मिथिलेश सर। हमारा सभी जीके का प्लेलिस्ट आ जाएगा दोस्तों। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, हम रिप्लाई देंगे। अब चलते हैं पहले प्रश्न से, आज के स्टार्ट करते हैं। बच्चे कहेंगे कि सर 146 नंबर प्रश्न 145 कहाँ गए हैं? तो पहले क्लासों में बच्चों हमने 145 तक करा रखा है, तो आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले का क्लास जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है आपका कि कौन 100% विद्युतकरणीय रेलवे नेटवर्क का पहला राज्य बन गया? तो हरियाणा जो है बच्चों 100% विद्युतकरण रेलवे नेटवर्क का पहला राज्य बन गया। अब रेलवे से संबंधित है बच्चों, तो रेलवे की बात करें कि मेरे प्यारे साथियों बताइएगा कि भारत जो हमारा देश है यहाँ पे रेल का शुरुआत कब से हुआ? तो 1853 ईस्वी में बच्चों सबसे पहले भारत में रेल चला था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेल चला था। अगर एग्जाम में पूछे बच्चों कि पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था, तो बम्बई से लेकर के बच्चों बम्बई से यानी कि मुंबई से थाने के बीच ये ट्रेन चला था। ट्रेन का नाम भी पूछ दिया जा सकता है, तो ट्रेन का नाम है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी दोस्तों, ट्रेन का नाम क्या है? भारतीय रेल का अगर आपसे नाम पूछ दिया जाए तो बता देना है कि ब्लैक ब्यूटी नाम है। क्लियर है साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है दोस्तों कि संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकार किया? राष्ट्रगीत बताइएगा बच्चों क्या है, और हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जो है प्यारे साथियों हमारा क्या है? तो राष्ट्रगान है दोस्तों जन गण मन। जन गण मन ये हमारा राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत जो है साथियों ये है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम को बच्चों लिखे किसने? राष्ट्रगीत को लिखे किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखे। राष्ट्रगान की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखे। क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर आपसे यहाँ से पूछे प्रश्न कि राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा यहाँ से। देखिएगा प्रश्न क्या था कि राष्ट्रगीत को किस दिन अंगीकार किया गया संविधान सभा द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। और हमारा देश जो गणतंत्र जो हुआ था बच्चों वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये बच्चे याद रखिएगा। आज़ाद कब हुआ हमारा देश जो है? आज़ाद कब हुआ, स्वतंत्र कब हुआ बच्चों? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। कोई बच्चे यहाँ तक परेशानी? कोई परेशानी है तो आप सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला में है प्यारे साथियों कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म था साथियों वो 570 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में साथियों ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को साथियों प्यासी भूमि का देश भी क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि। आपसे पूछा जाए कि प्यासी भूमि वाला देश, प्यासी भूमि वाला देश कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा साथियों। समवर्ती सूची जो हमारे संविधान में है, समवर्ती सूची बच्चों, समवर्ती सूची वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो कंगारू हो जाएगा। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो बताइएगा। सभी बच्चों को कमेंट करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करें। अगर आंसर जानते हैं बच्चों फिर भी कमेंट करें ताकि आपको रिवीजन के तौर पे कभी भूले ना। और जो बच्चे नहीं जानते हैं आंसर देखकर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साथियों आप लोग नहीं भूलिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? नए राज्यों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। हम पूछ देंगे कि भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं बच्चों, लेकिन पढ़ना अब हो गया है 470 प्लस। जैसे देखिए ऐसे नहीं है 300 अनुच्छेद रहेंगे 395 ही, लेकिन है 19 का क, 19 का ख, 19 का ग, इस तरीके से दिया रहेगा। जो भाग हो गए उसके, जैसे ऐसे बच्चे कहेंगे क्या सर भाग? अरे भाई अगर संविधान की बात करें, संविधान में भाग की संख्या कितनी है? तो भाग 22 है, लेकिन अब हो गए हैं 25। ठीक है, भाग हम बोल रहे हैं बच्चों कि 19 का क ख ग ऐसे कुछ पार्ट में बटे हुए हैं, वही हो जाएंगे भाग। तो वो मिलाकर साथियों टोटल 470 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, भाग बता दिए 22 थे, लेकिन मिलाकर के हो गए अब 25। अगर साथियों हम बोल दें कि अनुसंधान में अनुसूची कितनी है? अनुसूची की संख्या साथियों तो पहले था 8, लेकिन वर्तमान में हो गया है 12। मूल अनुसूची पूछ दिया जाता, मूल अनुसूची साथियों तो 8, लेकिन फिलहाल वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ये साथियों उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से उत्तर प्रदेश से हम बनाते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है साथियों यह जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर राज्य पूछ दिया जाए आपके भारत का तो हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का तो ये होता है सिक्किम। और ये 2000 सिक्किम 2000 बच्चों 11 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों बताइएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न, एक भी प्रश्न बच्चों हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आपके एग्जाम में ना छूटे। हर एक प्रश्नों का डिटेल बताते हैं बच्चों ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कीजिए जीके जीएस का, और बना करके आइएगा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर हमने इतना किया, ये एग्ज़ाम दिया तो इतना क्लियर कर पाया सर, आपके साथ पढ़ करके, आपके साथ जुड़ करके। ठीक है, इतना आपको बस करना है और कुछ नहीं मेरे भाई। अगला है, भारत का संविधान पहली बार कब संशोधन हुआ था?
भारत का संविधान बच्चों, अगर हम संविधान के बारे में पूछे कि संविधान जो भारत का है उसका जनक कौन है, तो जनक है साथियों डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जो हैं वो भारतीय संविधान का जनक हैं। क्लियर हो जाएगा। ये संविधान जो है बनने में समय अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समय कितना लगा, तो 2 वर्ष लगा था बच्चों, 11 माह लगा था और 18 दिन लगा था। तो हम कहते हैं ना कि अरे यार जब 18 दिन लगा ही दिए थे तो 12 दिन और लगा देते, ताकि बच्चे 3 वर्ष डायरेक्टली याद कर लेते ना हो। क्या मेरे भाई, क्या अगर ऐसा होता तो आप लोग याद नहीं कर लेते? क्या आसान रहता कि संविधान बनने में समय कितना लगा, तो 3 वर्ष। तब बकलवन ससुरन का जरूरी था कि 12 दिन घटा दिया था, 12 दिन कैसू बढ़ा देता, ठीक रहता। अब संविधान के बारे में जान गए, संविधान के बारे में जान गए बच्चों। संशोधन पहला बार कब हुआ था, तो जून में हुआ था 1951 में। कब हुआ था? जून 1951 में। अगला प्रश्न आता है कि मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे, तो हर्यक राजवंश से साथियों संबंधित थे। ठीक है। अगला, भारत का कौन सा राज्य सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक हो जाएगा सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो हम पूछेंगे बच्चों से कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये होगा बच्चों राजस्थान, जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में बच्चों दलहन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऐसे कल के प्रश्न में बच्चों उत्पादन से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्नों बताया है, वो याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ओके बच्चों, क्लियर है। अगला, कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? विटामिन बच्चों, अब अगर विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। हम पूछेंगे बच्चों कि विटामिन ए की कमी से, देखिएगा कमी से हम रोग पूछ रहे हैं बच्चों, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, ये सब आप लोग रोग बता दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी अगर आँख में प्रॉब्लम होता है बच्चों तो विटामिन ए की कमी से। इस विटामिन ए अगर पूछा जाए तो गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है, आपको गाजर का सेवन करना चाहिए। विटामिन बी पूछे तो बेरी रोग होता है, बेरी रोग साथियों विटामिन बी की कमी से। सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से बच्चों रिकेट्स। ठीक है। विटामिन डी जो है बच्चों यह सनलाइट में पाया जाता है। सनलाइट अगर आप लेते हैं, सनलाइट साथियों सूर्य का प्रकाश, तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। अगर सूर्य के प्रकाश से बहुत दूर हैं तो आपको विटामिन डी की कमी हो जाएगी और आपका जान जल्द ही जा सकता है। इसलिए विटामिन डी प्राप्त करते रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने किया, तो राजा चोल ने किया था। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की बच्चों। देखिएगा अब यहाँ से नृत्य शैली की बात आई है तो कुछ पूछे ना यार। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। हम पूछेंगे आपसे कथक किस राज्य का है? भरतनाट्यम साथियों, भरतनाट्यम, ये आप लोग बताइएगा। कथकली, बताइएगा बच्चों, आप सभी बच्चे बताइएगा। ओ यार मिट गया, रुक जाओ लिख देते हैं। कथक बताइएगा साथियों, कथक। तो कथक जो था हमारे यूपी का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। फिर था आपका भरतनाट्यम।
नाट्यम, भरतनाट्यम मेरे प्यारे साथियों, तो भरतनाट्यम हो जाता है तमिलनाडु का। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। और एक क्या था साथियों? छोड़िए, अब हम पूछ लेते हैं मणिपुरी। मणिपुरी ये सब शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये सब साथियों मणिपुर का हो जाएगा उड़ीसी। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी रहता तो उड़ीसा का हो जाएगा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। और एक था, अरे यार याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना तक नोट डाउन सभी बच्चे कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पौधों की पत्तियों का हरित वर्णन उसमें मौजूद के कारण होता है। तो पौधे की जो हरी पत्तियां हैं बच्चों, यह क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण होता है। और क्लोरोफिल में जो हरा रंग होता है, हरा वर्णक जो होता है, वो मैग्नीशियम धातु की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु साथियों पाया जाता है। अगला, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब हम पूछेंगे कि मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क साथियों, नेशनल पार्क किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। असम राज्य में हो जाएगा। यहीं पर एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी असम में ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है, सभी एग्जामों में आता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या बोल दी पब्लिक। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो कबड्डी से हो जाएगा वर्धमान ट्रॉफी। 1757 में प्लासी का युद्ध भारत में किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चावल का उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक होता है। अगर हम पूछें कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध प्यारे साथियों। बक्सर का युद्ध अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 1764 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का साथियों फर्स्ट युद्ध हुआ था। 1526 में, 1556 में सेकंड युद्ध हुआ था और 1761 में थर्ड युद्ध हुआ था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक दी एंचेंट रेस्ट ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी? तो विलास सारंग ने लिखी है। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को खाली स्थान कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति कहा जाता है दोस्त। अगला प्रश्न आता है आपका, आप लोग जरूर बताइएगा। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी जो है साथियों हॉकी से संबंधित है। अगर हम पूछें हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को। मेजर ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने 3 बार लगातार बच्चों भारत को विजेता बनाए थे। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। क्रिकेट में एक टीम में कितने प्लेयर? तो 11 प्लेयर हो जाता है। अब क्रिकेट के बारे में पूछ लेंगे बच्चों, क्योंकि टाटा आईपीएल स्टार्ट है 22 मार्च से, तो आज हो गए आपका 24 मार्च। तो क्रिकेट में बच्चों अगर बताइएगा कि जो आईसीसी ट्रॉफी है बच्चों, वर्ल्ड कप ट्रॉफी बताइएगा भारत के पास कितने हैं? ओडीआई बच्चों, ओडीआई आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत में कितने हैं? तो 2 हैं दोस्तों। एक जीते थे 1983 ईस्वी में कपिल देव की कप्तानी में, साथियों। और एक जीता गया था 2011 में धोनी के कप्तानी में, एम एस धोनी के कप्तानी में 2011 में साथियों ओडीआई वर्ल्ड कप जीता गया। और एक जीता गया था 2007 में टी20 वर्ल्ड कप धोनी के कप्तान में।
और एक जीता गया है 2024 में T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के कप्तानी में। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। और एक MS धोनी साहब ने बच्चों, ये तो लोमड़ी के भांति तेज है ना, आंखें छोटी छोटी लोमड़ी की तरह। कल जो मैच हो रहा था 23 मार्च को CSK vs MI के बीच, उसमें साथियों 0.12 सेकेंड में रिकॉर्ड बना दिए थे स्टंपिंग का, जिसमें स्काई का बच्चों स्टंपिंग किए थे सूर्य कुमार यादव, जो कि फिलहाल मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। उनका स्टंपिंग किए बच्चों 43 वर्ष की आयु में, 43 ईयर की आयु में एक इतिहास रच दिए, एक बच्चों रिकॉर्ड बना दिए हैं क्रिकेट में कि कोई भी इतना जल्दी स्टंपिंग नहीं कर सकता है। जितना भी विकेट कीपर है बच्चों, बॉल पकड़ते हैं, पीछे हाथ खींचता है ना, और ये डायरेक्ट आगे बढ़ा देते हैं। बस क्लियर कर दिए ना, स्काई खत्म। अगला है, किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना अरे यार पका है आ गया, स्थापना की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह एक दलित वर्ग से संबंधित है, संविधान का जनक भी हैं। अगला प्रश्न आता है, 2 प्रश्न और बताएंगे। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो 2014 में। तो साथियों आज यहीं तक रखते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो सभी बच्चे अपने दोस्त लाइक करेंगे पहले, और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त लोग भी जुड़ें और डेली क्लास कर सकेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। बच्चों आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो एक एक बच्चों को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, कर दीजिएगा मेरे भाई। PDF अगर क्लास का चाहिए, आज आपको PDF 200 प्रश्नों का मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम से जुड़िए और PDF लीजिए। ठीक है, और PDF याद कीजिएगा बच्चों, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने टेलीग्राम से जुड़ा या नहीं जुड़ा। तो आज यहीं तक रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।